आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। किसान जैसे अपने खेतों में धान रोपते हैं, ठीक वैसे ही दिल्ली पुलिस ने उनके प्रदर्शन स्थल के पास लोहे की नुकीले कीलें रोप दी हैं। दिल्ली पुलिस इसे उपद्रव रोकने का तरीका बता रही है, लेकिन किसान समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता इसे सरकार की किसान विरोधी साजिश करार दे रहे हैं। लोहे की नुकीली कीलें, सरिया और ब्लेड जैसी धार वाली कटीले तार, टिकरी बॉर्डर की ये तस्वीरें सिहरन पैदा कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने आंदोलन स्थल को किले में तब्दील कर दिया है। पहले यहाँ कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी, 7 लेयर में बैरिकेडिंग कर रखी थी, मगर अब सड़क खोदकर उसमें लंबी लंबी कीलें और नुकीले सरिये लगा दिए गए हैं, जिससे गुजरने पर कोई भी वाहन पंक्चर हो सकता है। बॉर्डर पर रोड रोलर भी खड़े हैं, ताकि अगर किसान दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करे तो उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया जाए। अब सिंगू बॉर्डर की सिहरन पैदा करने वाली तस्वीरें देखिए। हरियाणा के किसान किसी भी सूरत में दिल्ली में दाखिल न होने पाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 4 फुट चौड़ी सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी है। यही नहीं, दीवार के ऊपर कटीले तारों की फेंसिंग भी की गई है, नुकीले कीले भी लगा दी गई हैं। किसानों को रोकने के लिए कुछ इस तरह की बैरिकेडिंग की जा रही है और आप देखिए कि इस तरीके से पूरी सीमेंटेड वॉल लगाई गई है और 2 बैरिकेडों के बीच में एक तरह से सीमेंट की दीवार खड़ी की गई है। और ये दीवार की आप अगर चौड़ाई देख सके, करीब 4 से 5 फीट चौड़ा है कि आप अंदाजा लगाइए कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर भी किले में तब्दील हो चुका है। प्रदर्शन स्थल पर कई स्तर पर बैरिकेड लगाए गए हैं, तो वहीं बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। यहाँ जो स्थिति दिख रही है, जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो कुछ वैसी ही हैं जो सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे होती हैं। ये पुलिस की बैरिकेड्स के ऊपर जो फेंस लगा है उसे देखिए, दूसरी तरफ सुरक्षा बल के जवान खड़े हैं। ये वो सड़क है जो दिल्ली से गाजियाबाद आती है। इसे गौर से देखिए, इसके लिए किया गया है कि इधर से कोई गाड़ी क्रॉस करेगी तो पंक्चर हो जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कटीले तार और बैरिकेड के बीच ही सड़क पर खाना खाया, तो वहीं सरकार पर निशाना साधा। टिकैत ने कहा कि ये रोटी को संदूक से बंद करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि किलेबंदी के बाद रोटी बंदी की भी कोशिश होगी, लेकिन किसान अक्टूबर तक यहीं रुकेंगे। ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर तक। ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। तारबंदी हुई है, इसको ऊपर वाला करवाता है। इस तारबंदी के अंदर अनाज बंद होगा, इस तारबंदी के अंदर गरीब की रोटी बंद होगी। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए रास्ता बंद कर रही है, ताकि लोग आंदोलनकारियों के खिलाफ हो जाएं। रोटी और अनाज की घेराबंदी, तारबंदी होगी, किले गाड़ी जाएगी, तो गरीब आदमी अनाज के लिए तड़पेगा। ये आंदोलन तो गरीब का है, ये आंदोलन रोटी कैद ना हो, ये आंदोलन उसका है। आंदोलन स्थलों के पास बैरिकेड्स की तस्वीर साझा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत सरकार पुल बनाइए, दीवार नहीं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट के जरिए पीएम मोदी से सवाल किया। प्रियंका गांधी ने पूछा, प्रधानमंत्री जी, अपने ही किसानों से युद्ध। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए दिल्ली पुलिस सतर्क हो उठी है, लेकिन विपक्षी नेता इसे किसानों के खिलाफ सियासी साजिश बता रहे हैं। राहुल प्रकाश और कुंदन सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे 41 किसान यूनियन वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। ये चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा। बॉर्डर पर इसे लेकर पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। 6 तारीख का 3 घंटे का रोड जाम। सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के साथ ही प्रदर्शनकारी किसानों का जोश हाई है, तो बॉर्डर पर पुलिस की चौकसी भी बढ़ती जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा, क्योंकि सरकार किसानों की मांगों को सुन नहीं रही है और उनके खिलाफ लगातार FIR दर्ज किए जा रहे हैं। यही नहीं, उनके बोलने की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। ट्विटर अकाउंट बैन किए जा रहे हैं, प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, बिजली पानी सब कुछ काटा जा रहा है। पानी की शॉर्टेज आई, तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें मैं नहीं कहता कि पूरे कैंप की हो जाती है। कहीं पानी की शॉर्टेज है, कहीं लेटरिन कम है या उठा ली गई है, कहीं लाइट काट दी जाती है, इस तरह की हैरेसमेंट। 6 फरवरी को किसानों के राष्ट्रव्यापी चक्का जाम को लेकर सियासत भी 7वें आसमान पर है। सत्ताधारी पार्टियां इसे विपक्षी साजिश बता रही हैं, तो विपक्षी दल सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। उनके अगल बगल में आप ऐसे दीवारें खड़ी कर रहे हो, ऐसे चिन रहे हो जैसे आपने
जो है दाऊद इब्राहिम को पकड़ा। देखिए, इस सरकार को जिद छोड़नी पड़ेगी, किसान से बात करनी पड़ेगी कि सीमेंट कंक्रीट और लोहे के लगा के, जैसे कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान की सीमा पर वो बंकर बनाए जा रहे हों, इस तरह से बनाया जा रहा है। तो ये माहौल वार्ता का नहीं दिखाई देता जो केंद्र सरकार की तरफ से। जिस तरह की सरकार फोर्स लगा रही है, जिस तरह की जहां किसान बैठे उनके चारों तरफ आपने कीले गाड़ दिए हैं, चारों तरफ जैसे लग रहा है जैसे टैंकर तैनात कर दिए हों, चारों तरफ फोर्स ही फोर्स लगा दिया आपने। अपने ही किसान हैं, अपने ही किसानों से इतना बैर क्यों? तो सरकार किसी मुद्दे से न घबराती है न भागने वाली है। हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और विपक्ष का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। किसानों का आरोप है कि सरकार पंजाब से दिल्ली आ रहे आंदोलनकारी किसानों के ट्रेन के रूट डाइवर्ट कर रही है ताकि वो किसी भी सूरत में दिल्ली न पहुंच सके। राहुल प्रकाश और कुंदन सेन के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। किसानों के आंदोलन को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। शोर शराबे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। साहब ने कहा था कल से बहस। दिल्ली बॉर्डर किसानों के आंदोलन की गूंज संसद में भी सुनाई दी। विपक्षी दलों ने लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हंगामा मचाया। विपक्षी दल इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने नियमों का हवाला देकर चर्चा से इनकार कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य किसानों के मुद्दे पर हंगामा करने लगे, लेकिन स्पीकर वेंकैया नायडू ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दिए गए कांग्रेस के नोटिस को खारिज कर दिया। करीब 40 मिनट तक हंगामे के बाद स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया। इस तरह 3 बार सदन की कार्यवाही शुरू हुई और तीनों बार विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। आखिरकार सभापति ने बुधवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। वेडनेसडे 3 फरवरी 2021। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेसियों की मांग को खारिज कर दिया। 7 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। स्थगन प्रस्ताव दिए हैं, कोशिश करेंगे हमारा बात रखने के लिए, देखते हैं क्या होते हैं। मीटिंग है हमारा अभी। किसानों के मुद्दे पर यह हंगामा तब तक जारी रह सकता है जब तक सरकार इस पर चर्चा नहीं करेगी। अमित कुमार के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। साहब ने कहा था कल से बहस। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली बॉर्डर के आसपास इंटरनेट पर लगे बैन से पढ़ाई करने वाले छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं आंदोलन के कारण ट्रैफिक जैम की समस्या भी लोगों को परेशान कर रही है। 29 जनवरी से दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक से स्थानीय लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इंटरनेट सेवा बाधित होने से बच्चों की पढ़ाई में भी मुश्किलें आ रही हैं। इंटरनेट सर्विसेज में दिक्कत आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है? इंटरनेट में अभी 7-8 दिनों से जो है नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, बीच बीच में कट जाता है, काम सबमिट नहीं हो पाता है। तो जैसे कि अभी जो किसान आंदोलन की वजह से जो नेटवर्क अभी गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया था, उसी की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर के पास कोचिंग सेंटर चलाने वाले शिक्षक कपिल शर्मा भी इंटरनेट बैन से परेशान हैं। शर्मा को बच्चों की पढ़ाई छूटने की चिंता सता रही है। अभी कोरोना में सारी क्लासेस इंटरनेट से ही चल रही, मोबाइल से चल रही, उसका क्या असर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, बार बार जो नेट बंद होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। बच्चों के अभी फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, राइट, और एग्जाम्स के टाइम पे जब बार बार नेट बंद होता है तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते प्रॉपर तरीके से। आंदोलन के कारण लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। गाजीपुर से दिल्ली आने जाने वालों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन की वजह से आप गाड़ी चला रहे हो, सवारी मिलती है नहीं मिलती है, क्या क्या दिक्कतें आ रही? सर दिक्कत तो यही है, थोड़ा जाम लगा रहता है और कस्टमर भी जाम की वजह से ज़्यादातर मेट्रो में जाने लग गए हैं। गाड़ियों बुक ही नहीं करते, जहाँ पे जाना है 1 घंटे में तो 2-2 घंटे में पहुँचते हैं, तो ज़्यादातर मेट्रो से जाने लगे। भारी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, खासकर ट्रैफिक को लेकर के बहुत बड़ी मुसीबत है। इससे छुटकारा लोगों को कब मिलेगा ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन जिस तरीके से आंदोलन तेज हो रहा है, आंदोलन की रफ्तार
बढ़ रही है उसी तरीके से लोगों के आने जाने की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लग रहा है। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। पंजाब के फजिल्का के जलालाबाद में अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। इसमें सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि बादल हमले में बाल बाल बच गए। पंजाब के फजिल्का जिले के जलालाबाद की ये तस्वीरें दहशत पैदा कर रही। कार जैसे ही रुकती, पत्थरों की बारिश हो जाती, जल्द ही फायरिंग की आवाजें भी गूंजने लगती, पूरे इलाके में दहशत फैल जाती। जिस कार पर यह हमला हुआ वो पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल नेता सुखबीर बादल की। बादल यहां निकाय चुनाव के लिए अपने पार्टी नेता का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे थे, लेकिन कार रुकने से पहले ही कांग्रेसियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अकाली नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेसियों ने सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला किया और पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। प्रोटेक्टी के ऊपर अपने गुंडों के साथ कैसे पथराव करते हैं, कैसे गोलियां चलाते हैं और पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर बन के वहाँ पे देखते रहती है, तो पंजाब में किस तरह का गुंडा राज है। आज मेरा ख्याल अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठने का कोई हक ही नहीं है, जहाँ एक तरफ से गैंगस्टर्स पंजाब को चला रहे हैं, अब Z+ प्रोटेक्टीज का भी ये हाल हो रहा है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। पता सी कि ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। There were 2 Akalis injured and there are 2 congressmen injured. So we don't know that the police do its investigation, then we know. दोनों तरफ से लाठी डंडे और पत्थरबाजी में कई लोगों को गंभीर चोटें आई, तो वहीं 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं। जलालाबाद की इस घटना पर पंजाब से लेकर हरियाणा तक सियासत तेज हो गई है। दिल्ली का सियासी पारा भी बढ़ गया है। इससे पहले फिरोजपुर के गुरु हर सहाय में भी दोनों दलों के नेता आमने सामने आ गए थे। सुनील नागपाल, फजिल्का, न्यूज़ 24। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत किस तरह आगे बढ़ रहा है, इसकी एक झलक कल से देखने को मिलेगी। कल से बेंगलुरु में शुरू हो रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। कोरोना महामारी के बीच ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय एरो शो है। आसमान में ये है हिंदुस्तान की हुंकार और हुंकार भरने वाले हैं देश के जाबाज गगनवीर, यानी हवा में भारत का वो दम जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां बुधवार से दिखेगी भारत की तकनीक की ताकत। आज इसका शानदार रिहर्सल हुआ। इस एरो इंडिया शो में HAL के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मीडियम कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के मॉडल भी डिस्प्ले होंगे। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई न्यूज़ 24 की तरफ से। और सर जिस तरह से सीमा पर विवाद पिछले कुछ महीने से चीन को लेकर के हो रहा है, आपके जुड़ने से, कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कितना ताकतवर हमारी जो रक्षा सेना हुई है। इंडियन एयरफोर्स का जो मेन स्टे एयरक्राफ्ट होगा ये LCA होगा। एक तो LCA होगा, दूसरा सुखोई जो हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी लार्ज नंबर्स में है। ये दूसरा एयरक्राफ्ट रेडी होगा। तो ये कहना ज़रूरी है कि ये 83 ऑर्डर से हमारा नंबर ऑफ फाइटिंग स्क्वाड्रंस जो अवेलेबल है, फाइटर स्क्वाड्रंस जो अवेलेबल है एयरफोर्स के साथ, इसमें बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता कांतिलाल भूरिया ने कहा है बीजेपी के नेता राम मंदिर निर्माण के चंदे के पैसे से शराब पीते हैं। भूरिया के बयान से सियासी घमासान मच गया है। एक तरफ जहां बीजेपी राम मंदिर निर्माण में चंदा जुटाने में जुटी है, तो कांग्रेस चंदे पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस नेताओं ने चंदे का हिसाब मांगा है। तो अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी नेताओं के चंदे के पैसे से शराब पीने की बात कहकर सियासी भूचाल मचा दिया है। घर घर भाजपा के छूट नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में चंदे को लेकर बीजेपी नेताओं पर बड़ा और तीखा हमला करने वाले ये हैं कांग्रेस के सीनियर नेता कांतिलाल भूरिया। राम मंदिर निर्माण में 1 लाख चंदा देने वाले दिग्विजय सिंह के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके कांतिलाल भूरिया के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता से लेकर संगठन तक के नेताओं ने पूरी की पूरी कांग्रेस को राम विरोधी बता दिया है।
भूरिया जी केवल राजनीतिक नौटंकी करके राम मंदिर के निर्माण में अड़ंगा डालना, ये आपके पूर्वजों ने, कांग्रेसियों ने भी कईयों ने काम किया। सोनिया जी नहीं चाहती कि राम मंदिर निर्माण हो, इसलिए यदा कदा आपके लोग बयान देते रहते हैं। लेकिन तथाकथित लीगी नेता और जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले दिग्विजय सिंह जी ने भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए धन दिया है। कांतिलाल भूरिया जी ने ये शर्मनाक बयान दिया है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, ये भाजपा का अभियान नहीं है और ये चंदा वसूली नहीं है। ये है कार सेवा उस स्थान के लिए जो हमारे आराध्य का जन्म स्थान है। राम हमारा भगवान है, राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राम भक्ति दिखाते हुए मंदिर के चंदे को लेकर जागरूकता अभियान चलाया था। इस अभियान के जरिए कांग्रेस ने लोगों से ये भी कहा था कि जो लोग राम मंदिर के लिए चंदा देना चाह रहे हैं वो सीधे मंदिर ट्रस्ट के खाते में जमा करें, किसी बीजेपी नेताओं को ना दें। लेकिन अब कांतिलाल भूरिया के बयान के बाद दूसरे कांग्रेसी भी चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। ये बात सत्य है अपनी जगह कि पहले भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन वो पैसा कहाँ गया उसका आज तक हिसाब नहीं दिया। इसके बाद घर घर जाकर अब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इनको किसने अथराइज किया है? इसका मतलब साफ है कि ये पैसे का दुरुपयोग होगा।